गुड मॉर्निंग। अगर आप इस पर की वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स आप डेमो देख रहे हैं, ठीक है। तो डेमो मीन्स क्या होता है कि डेमो मीन्स हम लोग किसी चीज़ को एक रिव्यू सरसरी तौर पे देखते हैं कि क्या हमें आगे इन फ्यूचर क्या हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंट्स ग्रुप 1 यानी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स क्या होगा? आपके ग्रुप 1 में चार सब्जेक्ट हैं। ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में आपको 200 ओवरऑल लाना है। आपको 200 ओवरऑल यानी आपका कट ऑफ जो होना चाहिए वो 200 होना चाहिए, प्लस आपके पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स कंपलसरी हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले ग्रुप 1 में आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अकाउंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज अकाउंट्स? सबसे पहले तो हम ये समझना पड़ेगा कि ये इसमें है क्या, आखिर इसमें है क्या, अकाउंट का फंडा आखिर है क्या। बेटा अकाउंट्स का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। 64 मार्क्स के प्रैक्टिकल आते हैं और 36 मार्क्स का आपका थ्योरी पोर्शन होता है। सर 36 मार्क्स, नॉट 36 मार्क्स, 84 मार्क्स के प्रैक्टिकल आते हैं और 36 मार्क्स की थ्योरी होती है। सर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई आज थोड़ी सी। नहीं बेटा, मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। द रीजन फॉर दैट इंक्लूडिंग 20 मार्क्स ऑफ थ्योरी। ठीक बेटा, 100 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से 84 मार्क्स से प्रैक्टिकल आते हैं और 36 मार्क्स की थ्योरी आती है। इस 84 मार्क्स में हमारे 20 मार्क्स थ्योरी के कंपलसरी होते हैं। 20 मार्क्स थ्योरी के कंपलसरी होते हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। 36 मार्क्स में हमारी इंक्लूडेड है, हमने थ्योरी में उसे कंसिडर करा है। रीज़न फॉर दैट, ये थ्योरी होती है ये हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की होती है, AS की होती है। ये जो थ्योरी होती है 20 मार्क्स की, ये हमारी काहे की होती है? ये हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन होता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है ताकि आप के थ्रू जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी गई है, आपके थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो करी गई है वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है सर, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? बेटा प्रिपरेशन ऑफ बुक्स, लाइक हमारे पास 4 तरह की फाइनेंशियल बुक्स होती हैं। हमारे पास 4 तरह की फाइनेंशियल बुक्स होती हैं। नंबर 1 सर ट्रेडिंग एंड PL। नंबर 2 हाँ, नंबर 1 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब लोग जानते होंगे इस टर्म को। दूसरा बैलेंस शीट होती है। तीसरा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है।
चौथा हमारा नोट्स एंड एनेक्जर्स होते हैं, और फिफ्थ वाला हमारे पास होता है सोकी। सर सोकी बेटा एक ये नया टर्म आप लोग सुन रहे होंगे जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक। ये हमारे अकाउंट्स में काफ़ी सारे चैप्टर हैं, काफ़ी लेंदी चैप्टर हैं, और सबसे हार्ड बेटा जो होता है वो इसका एएस होते हैं। हम एएस को अपनी लैंग्वेज में लिखवाएंगे ताकि आप लोगों को उसको समझने में, उसको लिखने में अच्छे से याद हो पाए। प्लस दूसरी चीज़ बेटा ये है कि देखिए नंबर हम लोगों को आने के बाद भी हम लोगों के नंबर पेपर में नहीं मिलते। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमें लिखने का तरीका नहीं पता होता है, लिखने का मेथड नहीं पता होता है कि आखिरकार हमें क्वेश्चन को लिखना कैसे है, आखिरकार हमें क्वेश्चन को लिखना कैसे, हमें प्रेजेंट कैसे करना है, इन सब पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हम लोग कैपेबल इनफ इतने नहीं होते हैं कि हाँ हमें आता है, हमें पता है कि हमें आता है, लेकिन हम उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करें, वो चीज़ हमारे नंबरों को कम कर देती है। एट लास्ट हम लोग लास्ट में जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग आज एक छोटा सा चैप्टर, हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, इसका एक चैप्टर डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के लिए। चैप्टर डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के लिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बेटा, डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बेटा? जब भी कभी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है ना, सुने ध्यान से, जब भी कभी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है या फंड्स की नीड होती है तो कंपनी के पास कितने ऑप्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल चलो सपोज दैट तुम कंपनी हो, तुम क्या हो, तुम एक कंपनी हो, ठीक है, तुम एक कंपनी हो और तुम्हें जो है फंड की नीड है। तुम्हें किसकी नीड है? तुम्हें फंड्स की नीड है। तो बेटा तुम क्या करोगे? सर हम पैसे अरेंज करेंगे। किस सोर्स से अरेंज करोगे? टेल मी द सोर्स, बाय विच सोर्स यू विल अरेंज द मनी और फंड फॉर योर बिजनेस। सोच लिया? कंपनी के पास बेटा तीन ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, पहला वो या तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कर ले। क्या कर ले? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कर ले। नंबर 2, वो या तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर ले। नंबर 3, और या तो वो इशू ऑफ डिबेंचर कर ले। हम लोग का जो चैप्टर है, जो हम लोग का टॉपिक है, वो ये टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर। सिर्फ सुनेंगे हमारी बात को अच्छे से ताकि आप उस चीज़ को समझ सके। देखो बिना ध्यान के तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो फोकस इज मस्ट। अगर हमसे पढ़ना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप फोकस वाले इंसान नहीं हैं, यानी फर्म डिटरमाइंडेड नहीं है, तो फिर हम क्या, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ, लेकिन इतनी गारंटी देते हैं कि अगर हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो इट मीन्स आपको अकाउंट्स का एक एक क्वेश्चन अच्छे से आता है। फिर हम लोग का टॉपिक चल रहा था इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, रिडेम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे देखो रिडेम्पशन की तो बात बाद में, रिडेम्पशन की तो बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर की। व्हाट इज इशू ऑफ डिबेंचर? सर जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उस फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सर फंड इशू करे जाते हैं। सर फंड को अरेंज किया जाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल अरेंज किया था, सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा, फंड को अरेंज किया जाता है। जब फंड को अरेंज कर लिया जाता है तो इट मीन्स बेटा सोर्स होते हैं।
एक इक्विटी शेयर का सोर्स होता है हमारा, एक प्रेफरेंस शेयर का सोर्स होता है हमारा, और एक डिबेंचर का सोर्स होता है। ठीक है, लेकिन बेटा जब देखो इक्विटी शेयर कंपनी इशू क्यों नहीं करती? कंपनी इक्विटी शेयर इसलिए नहीं इशू करती है क्योंकि बेटा इशू ऑफ इक्विटी शेयर के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, कुछ कंप्लायंस प्रोसीजर होते हैं उनको देखना पड़ता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं उनको पूरा करना पड़ता है, प्लस सेबी की तरफ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेबी जानते हो ना क्या होता है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करता है, कौन सी सिक्योरिटीज़ कैसे रेगुलेट होनी है वो हर चीज़ को डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ, डिबेंचर को इशू करने में प्रॉब्लम आती है मगर इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी इन दोनों के केस में आती है। तो बेटा डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि हम बाहर पब्लिक से लोन ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर पब्लिक से लोन ले रहे हैं। जब बाहर पब्लिक से लोन लेंगे तो बेटा कोई भी इंसान जो हमें पैसा दे रहा है वो फ्री में तो पैसा देगा नहीं, लाजमी सी बात है। हम अगर आपसे पैसा लें तो आप हमें फ्री में नहीं देंगे, या आप हमसे पैसा लें तो हम फ्री में दे देंगे। ठीक है, देखो होता है। ठीक है, तो कोई भी इंसान कभी भी फ्री में कोई काम नहीं करता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आप जो पैसा देंगे, यानी कंपनी जो फंड को अरेंज करती है वो किसी ना किसी फंड मतलब कॉस्ट में अरेंज करेगी, पैसा ले लेगी। तो वो कंपनी जब फंड को इशू करती है यानी फंड को अरेंज करती है तो अपने पास अपने सोर्स के बारे में सारी डिटेल, सारी रिक्वायरमेंट्स वो किसको दे देती है? वो पब्लिक को पहले ही बता देती है अपने प्रोस्पेक्टस में। किसमें बताती है? प्रोस्पेक्टस। हमारे पास एक नया वर्ड आया प्रोस्पेक्टस, हमारे पास एक नया वर्ड आया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में अपने आप को बता देगी। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस कंपनी की एक छोटी सी वो समरी होती है, होता बहुत बड़ा है, इसका एक पूरा चैप्टर है हमारे लॉ में, लेकिन क्योंकि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम प्रोस्पेक्टस को ऐसे कहेंगे आप लोगों को समझाने के लिए कि प्रोस्पेक्टस एक छोटी सी कंपनी की वो समरी होती है जिसमें कंपनी को जो चीज़, जो प्रोडक्ट बेचना होता है वो उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ही डिफाइन होता है कि हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं और आफ्टर सम ईयर्स मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद हम इसको रिडीम कर लेंगे। सॉरी, आफ्टर सम ईयर्स हम इसको क्या कर लेंगे? हम इसको रिडीम कर लेंगे। अब हमारे पास आया एक वर्ड रिडीम। अब हमारे पास एक वर्ड आया रिडीम। तो बेटा जब इशू करा था तो मेरे पास कुछ पैसा आया था। जब रिडीम करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है मेरे पास कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। मेरे पास से कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर के केस में मेरे पास क्या होगा? मेरे पास मतलब कंपनी के पास, हम कंपनी है, ठीक है। मेरे पास मतलब कंपनी के पास। कंपनी में क्या होता है कि हम इशू कर रहे हैं, सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमारे पास है, हम इशू कर रहे हैं। तो बेटा सपोज दैट एक कंपनी है MK लिमिटेड, माय नेम इज मुदस्सिर खान। तो अपने नाम की कंपनी बना लेते हैं हम। एक कंपनी है MK कंपनी, ये सपोज दैट हमारी पब्लिक है, ठीक। हमने सपोज दैट 1 अप्रैल 2015 को हमने इशू कर दिया डिबेंचर एट द रेट ऑफ 1000 में। हमने 1000 में इशू कर दिया बेटा। लाजमी सी बात है बेटा, जब 1000 में हमने इशू करा होगा तो मेरे पास
1000 आए होंगे और मेरे पास से इनके पास क्या चला गया होगा, डिबेंचर चला गया होगा। ठीक है, अब बेटा डिबेंचर चला गया होगा, जब डिबेंचर गया होगा तो इट मीन्स क्या हुआ होगा कि हमें हर साल, अब हमने इनसे कह दिया कि हम डिबेंचर आपको तो इशू कर रहे हैं फॉर 5 ईयर्स, लेकिन सिर्फ कितने पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद हम आके अपनी चीज़ आपसे वापस ले लेंगे। ठीक है, अब बेटा मेरे पास 1 2 3 4 5 ये आ गई 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। ये बेटा ये जो ये है हमारा, ये जो हमारा ये हाईलाइटेड पोर्शन है, एक तरह से हर साल हम रो रहे हैं कि नहीं रो रहे, हम मतलब कंपनी, हालांकि बेटा पैसा तो मिल गया, लास्ट सही बता रहे हैं, पैसा आपको मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आपको पैसा तो मिला। हाँ बेटा पैसा मिला, पैसा मिला, लेकिन क्या बेटा हमें ये पैसा फ्री में मिला? द आंसर इज नो। हमें इसके ऊपर क्या देना पड़ रहा है, हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। हमें हर साल क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बेटा एक तरह से मेरे पास पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? द आंसर इज यस। हाँ सर, हमारे पास से पैसा जा रहा है। बेटा इंटरेस्ट हमारा बर्डन होता है, हमारा बर्डन इन द सेंस हमारी कंपनी के लिए एक बोझ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बैग पे हम 100 किलो का एक बैग लाद दें, लोड कर दें और आपसे कहें चलो देखें कब तक चलते हो। बेटा तुम पहले जोश जोश में बहुत ज़्यादा चलोगे, तेज़ चलोगे, फिर थोड़ा धीरे होगे, फिर थोड़ा धीरे होगे, फिर थोड़ा धीरे होगे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा ना कि जब तुम उस बैग को उतारना चाहोगे। से यस इफ यू आर अग्री। यस, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम उस बैग को अपने पीठ से उतारना चाहोगे। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत भारी हो गया है, हमें बहुत भारी लग रहा है। ठीक इसी तरह से कंपनी के लिए डिबेंचर भी होता है। उसी तरह से कंपनी के लिए हमारा डिबेंचर भी होता है कि कंपनी भी अपने डिबेंचर को फिर उतारना चाहती है कि हटाओ बहुत हो गया पैसा देते। हम कब तक पैसा देते रहेंगे? एक वक्त ऐसा आएगा जब कंपनी परेशान हो जाएगी इंटरेस्ट देते देते। तो डिबेंचर्स के भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, तो कुछ टाइप के डिबेंचर हमारे ख़त्म कर दिए गए हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना कि हर साल क्या जाएगा बेटा? इंटरेस्ट। क्योंकि 5 साल का था तो आखिरकार हमारे पास वो डेट आ गई जब हमारे डिबेंचर रिडीम होने थे। आखिरकार हमारे पास वो डेट आ गई, हमारे डिबेंचर रिडीम होने थे, 31 मार्च 20 आ गई। तो बेटा डिबेंचर रिडेम्पशन की कुछ कंडीशन होती हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें से पहली कंडीशन ये होती है कि 11 मंथ्स प्रायर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिटेल वाइज बताना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़रा से में नहीं, कि जब हम लोग डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो हमें उससे पहले हमें DRR बनाना पड़ता है। उससे पहले हमें DRR बनाना पड़ता है, जो कि हमारा होता है 15% ऑफ फेस वैल्यू। DRI बनाना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो कितने के अकॉर्डिंग बनता है? जो 15% ऑफ फेस वैल्यू के बेसिस से बनता है, प्लस
हमें DRR भी बनाना पड़ता है, जो कि हमारा होता है 10% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, इसमें एंट्रीज होती हैं। ये पूरा चैप्टर जो हमारा है वो पूरा चैप्टर हमारा एंट्री के बेसिस पर है, एंट्री के बेसिस पर है। तो एंट्री किस तरह से बनती हैं, किस तरह से जनरेट होती हैं सॉरी, किस तरह से जनरेट होती है, यह हम आपको पर्सनली बताएंगे। तो इसके लिए मेरे ख्याल से इतना टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया है तो इट मीन्स कि आपको ये टॉपिक ये अच्छा लगना चाहिए, कि ये डेमो समझ में आना चाहिए। अदरवाइज आपकी मर्जी है जो करें। अगर आपको अच्छा लगा हो या किसी भी तरह की कोई भी नीड हो हमें रिक्वायरमेंट की, किसी भी तरह की कोई भी नीड हो हमें करेक्शन की, अगर हमें किसी चीज़ आपको लगता है कि हाँ हमें कहीं पे करेक्ट करना चाहिए या कहीं पे करेक्शन रिक्वायर्ड है हमारे में, या किसी भी तरह का कोई भी सजेशन आप देना चाहें तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये डेमो यहीं पे करते हैं, जाएं, बाय।